हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग बच्चों के भाषा विकास के बारे में जानेंगे और उस भाषा विकास के चरण को भी पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भाषा विकास के जो चरण है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। कौन कौन सा है? तो पहला है प्राक भाषा विकास और दूसरा है उत्तरकालीन भाषा विकास। तो प्राक भाषा भाषा विकास में क्या आता है? जो भाषा सीखने से पहले, कुछ बोलने से पहले जो हम लोग के समाज में, या कहें तो बच्चों में, समाज में नहीं, बच्चों में जो क्रियाएं होती है कि वो भाषा अभी बोलना नहीं सीखा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बोलेंगे ही नहीं। बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु भी, वो भी बोलता है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके का होता है। वो कैसा होता है और क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा होता है उत्तरकालीन भाषा विकास। तो उत्तरकालीन भाषा विकास वह है जब हम भाषा को सीखने के बाद उसको सुव्यवस्थित रूप से जो है प्रयोग करते हैं, उसके व्याकरण को जानते हैं, उसके अंदर की जो है वो भाषाओं के बारे में अवगत होते हैं, मतलब पूरा परिपक्व हो जाते हैं, उसको कहते हैं उत्तरकालीन भाषा विकास। तो एक सामान्य बालक में प्रथम 15 महीनों की अवस्था को प्राक भाषा अवस्था कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, प्राक भाषा अवस्था कब तक रहता है? 15 महीना, मतलब 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 3 महीने तक जो है ये प्राक भाषा की अवस्था बच्चों में रहती है जन्म से ही। मतलब आज कोई बच्चा पैदा हुआ, वो आज से लेकर 1 साल 3 महीने के बाद तक, या फिर 3 महीने तक, बाद तक तो नहीं कहेंगे, 3 महीने तक कहेंगे कि कोई बच्चा आज जन्म लिया है और आज से 1 साल 3 महीने तक उसका जो भाषा की अवस्था होगी वह होगा क्या? कि प्राक भाषा की अवस्था में वो रहेगा। वो भाषा को जानता नहीं है, फिर भी वो बोलेगा। तो इस अवस्था में बालक अपनी कुछ इच्छा और आवश्यकताओं को हाव भाव के द्वारा भी, मतलब अभिभावकों को या अपने पास में जो उसके जो समीप कोई व्यक्ति रहता है तो उसको वो दर्शाता है, या फिर उसको वो देता है कि मुझे क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है। जैसे कि वो उसे भूख लगती है, तो भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, उसमें रुदन आती है, या फिर कुछ और प्रकार से वो मतलब करने लगता है, मतलब थोड़ा झक्की टाइप का हो जाता है भूख लगने पर। तो ये सारी चीज़ जो है वो तो मुंह से बोल नहीं सकता है। 1 साल का बच्चा मुंह से उतना बोल नहीं सकता है कि अब हमारे जैसा, आपके जैसा, कि मुझे भूख लगा खाने दो, ऐसा तो नहीं बोल सकता है बच्चा। वो आराम से क्या करेगा, कुछ ऐसे चीज़ों से वो व्यक्त करेगा ताकि माता पिता या फिर अभिभावक जो हैं, उसके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो उस भाषा को समझ सके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इन सब का अर्थ जो है वो कौन समझता है सबसे ज़्यादा? जो शिशु के ज़्यादा संपर्क में रहता है, जैसे माता पिता, और वही व्यक्ति जो शिशु के पास हो, इस भाषा को वो समझ सकता है। प्राक भाषा जो है अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से करता है। कौन कौन प्रकार से करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है रुदन, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रुदन क्या है, तो यह जो है दोस्तों, आप नवजात शिशु को देखते होंगे, या फिर आपके घर में कोई नया बच्चा जो है, वो किसी का न्यू बेबी हुआ है, तो आप उसको देखते होंगे कि वो रोते रहता है, कभी ना कभी वो रोता है, फिर शांत भी होता है। ये नहीं है कि 24 घंटा वो रोता रहता है। 24 घंटा कोई बच्चा रोए तो उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, किसी प्रकार का कष्ट है क्या, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है। खैर, हम लोग अपना देखते हैं। तो नवजात शिशु जो होता है उसका वह पहला स्पष्टीकरण के लिए जो है वो उस भाषा को, जो रुदन नाम से जाना जाता है, करता है, ठीक है। इसी भाषा से वो जो है दूसरे से संपर्क करता है। इसे जो है रिबेल ने आपात श्वसन कहा है। तो रिबेल जो है दोस्तों, ये यहाँ पर जो नाम है रिबेल, तो ये मनोवैज्ञानिक है। ये पूछा जाएगा कि रुदन जो है वो पहला स्पष्टीकरण है, इसे आपात श्वसन किसने कहा, तो आप नाम देंगे रिबेल ने कहा, ठीक है। रुदन द्वारा बालक अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आप देखेंगे वो 2-4 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मतलब मुख्य रूप से 2 घंटे के बाद ही वह अपना अंगूठा चूसने लगता है। उसे कोई सिखाता नहीं है। ये सब चीज़ों के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर जो जेटेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारा थ्योरी का क्लास है।
आप ये नहीं सोचें कि सिर्फ जे टेट का ही इसमें तैयारी हो रहा है, वो सी टेट और जे टेट या फिर जितने भी अन्य टेट हैं, क्योंकि बच्चे तो एक ही हैं, वो चाहे झारखंड में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, बच्चे बच्चे होते हैं। चाहे अब कैसे इसको मैं कह रहा हूँ, आपने कभी दीपावली में जो है कि मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है ना, एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, अब मोमबत्ती जला रहा हूँ, तो मोमबत्ती जला और सुबह क्या हुआ कि मोमबत्ती जो जलते हुए पिघलते हुए जो रह गया, उसको बच्चे क्या करते हैं, उसको चम्मच से या किसी नुकीली चीज़ से उसको वहाँ से हटाते हैं और अपने दिया में या फिर किसी चीज़ में उसको फिर से रखते हैं किसी तरह ठूँस ठाँस के, और उसमें एक जो है वो धागा डाल के और उसको वो जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये प्रायः सभी बच्चे किए हैं। ये आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, कोई भी हो, बचपन सबका एक जैसा ही होता है। तो आप ये नहीं सोचें कि ये जे टेट का क्लास है तो इसमें मेरे मेरे लायक क्या है, मैं बिहार से हूँ तो फलाना से हूँ, ढमकाना से हूँ, वो सब कुछ नहीं है। आपको यदि पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर ऑलरेडी सारी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ पर जाके उसको पढ़ सकते हैं आराम से और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरों को जो है बच्चे अपने संवेग को या फिर अपनी बात को कैसे बताए नवजात शिशु, तो उसके लिए रुदन है। इसे जो है ये कौन समझ सकता है सबसे ज़्यादा, अब बच्चे को भूख लगा, भाई अंगूठा से तो कुछ निकलेगा नहीं, जैसे कि स्तनपान से पेट भरता है क्योंकि दूध का स्राव होता है, अंगूठा से किस चीज़ का स्राव होगा भाई, किसी चीज़ से का स्राव नहीं है। वह एक इंडिकेटर है कि आपके बच्चे को भूख लगा है, तो आप अपने बच्चे को खाना दें या फिर कुछ पीने को दें, जैसे कि दूध पीना है, स्तनपान करना है, तो आप उसको वो चीज़ अवेल कराएं, ठीक है ना। तो वो रुदन से होता है। उसके बाद है विस्फोटक ध्वनियाँ, जो बाद में बलबलाना में बदल जाती है। विस्फोटक ध्वनियाँ से ये मतलब नहीं है कि किसी चीज़ को फोड़ देना, है ना, बम फोड़ देना, पटाखा फोड़ देना, तो वो नहीं है कि विस्फोटक ध्वनि है तो कुछ फोड़ने वाली बात हो रही है, वैसा नहीं है। ये एक प्रकार की जो है, हम बच्चे जो है रोते हैं या फिर आप देखे होंगे बच्चे बैठे बैठे अजब अजीब तरीके से आवाज़ कर उठते हैं। आपके घर में या फिर आप कभी बच्चे के संपर्क में आएंगे, प्रायः तो सभी बच्चे ही होते हैं और कभी ना कभी बच्चे से संपर्क होता ही है सबका। तो आपने ये चीज़ को देखा होगा, यदि नहीं देखा है, कभी गौर नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप बच्चे के ऊपर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटी को समझें, उनके जो चल रहे अवस्था है उसको समझें, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे तो आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बाद में बलबलाना में बदल जाती है। तो बलबलाना जो है यह भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भाषा विकास की दूसरी अवस्था है वो कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको जो ऑप्शन है बलबलाना ये टिक करना होगा, तभी आपका जो है आंसर सही होगा। तो बलबलाना जो है वो अवस्था की दूसरी भाषा की दूसरी अवस्था है। तो यह कब से होता है, प्रथम 2 महीने से शिशु रोने के अलावा कुछ अस्पष्ट स्पष्ट नहीं दोस्तों, अस्पष्ट ध्वनियों को भी पैदा करता है। जैसे कि कुछ कुछ जो ध्वनि है, मैं आपको कैसे करके बताऊं, ये संभव नहीं है कि मैं आपको बच्चे के जैसा करके मैं बता सकूं, ये हो नहीं सकता। तो आप खुद अपने बच्चे, ये आपको खुद करना पड़ेगा कि कहीं बच्चा है तो आप ये नहीं कि बच्चे को लिए और खिलाना शुरू किए। आप ये है कि बच्चे को आप सभी को बच्चे से प्यार होता है, तो ये बात नहीं है कि आप बच्चे को ले ही नहीं, आपको गोद लेने का मन है तो आप लीजिए, लेकिन अपना जो काम है, जो हमको बच्चे से सीखना है, तो उसको थोड़ा सा जो है प्राथमिकता दीजिए, तभी आप सीख पाइएगा या फिर जान पाइएगा, ठीक है ना। तो 2 महीने में शिशु जो है वो रोने के अलावा कुछ अस्पष्ट ध्वनि को निकालता है। जैसे कुछ कहते कहते माँ कहा गया उससे, मतलब उसके मुंह से माँ स्वर का जो है वो आवाज़ आ गया। अब उसके बगल में कोई बैठा हुआ है या उसकी माँ ही बैठी हुई है, तो माँ को लगेगा अरे ये तो माँ बोला, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती है। तो विस्फोटक ध्वनियाँ जो है वो बाद में बलबलाना में बदल जाती है। इस समय शिशु स्वर ध्वनियों का प्रयोग अधिक करता है, वो बोलते रहता है, वो खींचते रहेगा, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा मुँह से, मतलब खेलते समय भी वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बोलता है। और आप देखेंगे बच्चों को तो आप खुद समझ जाएंगे। इन ध्वनियों का जो है वो स्वरूप विस्फोटक होता है। यही कहने का है कि कभी भी उठ के कुछ भी कह देना, इसीलिए इसको बोलने लगना, उसी को विस्फोटक अवस्था कहते हैं, जो दूसरी अवस्था है। ऐसे ध्वनि का प्रयोग शिशु जानबूझकर नहीं करता है और न ही तो शिशु उसका कोई अर्थ जानता है या फिर उसका कोई अर्थ होता है। ये जो जो शिशु कर रहे हैं, जो बलबला रहे हैं या फिर कुछ कह रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, न ही शिशु जो है वो उस बात का कोई अर्थ निकाल कर वो बोलता है। वह
इसका प्रयोग खेलने के रूप में करता है। अब जैसे कि यहाँ लिख भी मैंने दिया है कि आप को मैंने जैसे कहा कि आप देखें, आप बच्चे को झुनझुना देते हो, हाथ में पकड़ा देते हो झुनझुना। वो झुनझुना जो है वो जानता नहीं है बजाने, लेकिन जो है उसका हाथ जब वो फेंकेगा तो झुनझुना जो है वो खुद बजना शुरू हो जाएगा। जो बजेगा तो वो खुश हो जाएगा, उसका संवेग आएगा खुशी का। तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो किसी प्रकार का आवाज़ निकाले। तो इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। तो जो है इसका उपयोग जो है खेलने में करते हैं। इस तरह की ध्वनि जो है वो घुटकना कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की ध्वनि कुछ महीने के बाद जो है वो अपने आप जो है समाप्त हो जाती है और कुछ बलबलाना में बदल जाती है। जैसे कि हेडिंग में यहाँ पर दिया हुआ है कि विस्फोटक ध्वनियाँ बाद में बलबलाना में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि यही ध्वनि जो है वो खुद ब खुद समाप्त भी होती है और कुछ बलबलाने में बदलती है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों सर बलबलाने में क्यों बदले, जैसे कि सब समाप्त हो गया तो सब समाप्त क्यों नहीं हुआ, बलबलाने में क्यों चला गया। तो भाई बच्चा है, गूंगा नहीं है, वो पढ़ेगा या फिर वो बोलेगा ही। तो वो किसी शब्द को जो वो सबसे ज़्यादा यूज कर रहा होगा उसको वो खींच के आगे ले आएगा, जो नहीं सबसे ज़्यादा यूज होता था वो छोड़ देगा। इसी को बाद में बलबलाना कहा जाता है। 3 से 4 महीने के बाद क्या होता है, तो जब शिशु 3 से 4 महीने तक का होता है तो उसका स्वर यंत्र जो है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जो हमारे गले में होता है, वो परिपक्व हो जाता है। वो देखिए वो रोएगा तो आपका मतलब दुनिया हिल जाएगा, आप कहें तो प्रलय, है ना। बच्चे 12 बजे रात में जब उठ के रोने लगे तो माता पिता का जो है वो दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब बच्चे को मैं संभालूं या सोऊं या ड्यूटी करूं या क्या करूं, है ना। क्योंकि अभिभावक जो है वो दिन भर थके हुए रहते हैं, काम ड्यूटी और ये वो, बच्चे का फिर बच्चे को संभालना यदि किसी प्रकार का कष्ट है तो, क्योंकि जो है वो उसका स्वर यंत्र बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो गया है तो उसका आवाज़ एकदम टनाटन निकलेगा। कहने का मतलब यही है कि वो पूरे अच्छे से बोलेगा। तो इसमें जो है वो परिपक्व हो जाता है और वह पहले से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है ना। वो धीरे धीरे बोलता है तो अब जो है वो जोर से बोलेगा, उसके आवाज़ में तेज आएगी। इस समय वह स्वर तथा व्यंजन ध्वनि को एक साथ मिलाकर बोलता है। वो जानता नहीं है इसलिए वह सभी को मिलाकर बोलता है, जैसे दा, ना, बा, मा, पा, है ना। ऐसे शब्द को है वो जो मिलाकर बोलता है। 7 से 8 महीने के बाद अब देखते हैं कि क्या होता है शिशु में। जब 8 महीने का हो जाता है तब वह ध्वनि को तुरंत तुरंत दोहराता है। जैसे कि यहाँ जो है वो दा, ना, बा, मा था, जो 4 महीने तक या 4 महीने के बाद तक हो रहा था। अब जो है वो 7 से 8 महीने के बाद क्या होगा कि वह उसको बार बार दोहराएगा। तो जो है माँ को कहेगा मामा, दा को कहेगा दादा, ना 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 ना, ऐसे ही जो है वो स्वर को लगाना शुरू करेगा, जिसे हम बलबलाना कहते हैं। आप समझ गए कि बलबलाना किसको कहते हैं। 12 महीने के बाद जब जो है शिशु वो 1 साल का हो जाता है तो 12 महीने के बाद बलबलाने की ध्वनि जो है वो शब्द में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तब जो है बच्चे कुछ बोलने लगते हैं। वो समझ समझ के बोलते हैं कि वो हमारे पिताजी हैं तो पापा बोलेंगे, माँ है तो मम्मा बोलेंगे, दादी है तो दादी बोलेगा। मतलब कहने का ये है कि वो समझना शुरू कर देता है। अब आते हैं हाव भाव पे। हाव भाव क्या है, तो शरीर के अंग द्वारा किसी वैसी क्रिया को किया जाता है जिसका कुछ अर्थ निकले। अब आप बच्चा थोड़ा शर्मीला है, क्योंकि शर्मीलापन जो है वो बच्चे को दिया नहीं जाता, वो प्रकृति है, वो खुद बच्चा लेके आता है, उसके अंदर खुद ही डेवलपमेंट होता है। बच्चा अब शर्मिला है, कोई नया आदमी आया उससे कुछ पूछा तो वो नज़रें झुका कर मुस्कुराने लगा। तो आप इसको क्या कहेंगे, वो शारीरिक अंगों के द्वारा वैसी क्रियाएं की है जिससे कि कुछ अर्थ निकल गया। अब आदमी बोलेगा कि देखो भाई ये बच्चा कितना शर्माता है ना। देखो वो मतलब लाज में पड़ गया या शर्मा गया, उसको ठीक नहीं लगा। तो इस तरीके के जो है वो उसको हाव भाव के रूप में हम लोग जानते हैं। चौथा देखते हैं संवेगी अभिव्यक्ति। संवेगी अभिव्यक्ति क्या है, तो कुछ संवेग हैं जिसको करने के बाद वैसा ही सुख हो या वैसा ही अनुभव हो, जो वैसे संवेग जिसके संपर्क में आने पर वैसा ही अनुभव हो उसको कहते हैं संवेग या फिर संवेगी अभिव्यक्ति। अब कोई खुशी का संवेग है कि झुनझुना मेरे हाथ में कोई दिया तो बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा। तो बच्चा खुश होगा तो उसके अंदर जो है खुशी का संवेग आना चाहिए, तो उसको स्पष्ट कर सके वैसा इसको कहते हैं संवेगी अभिव्यक्ति। दुख का संवेग है झुनझुना छीन लिए,
ठीक है। तो बच्चे में दुख का अभिव्यक्ति होना चाहिए, तो दुख का वो है, उसके चेहरे पर दुख दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि वो बच्चा जो अब रोना शुरू कर देगा, है ना। तो बच्चे देखिए, अभिभावक कहा जाता है नहीं 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 नहीं, छीनना नहीं इससे, भाई इसको दे दो, ये छीनोगे तो फिर रोने लगेगा, कुछ दे दो तो चुप रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है आप खुद देखें दोस्तों। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों, जो घरों में जो बच्चे हैं उससे सीखें, आपके खुद के बच्चे हैं उनसे सीखें, पड़ोसी के बच्चे हैं उनसे सीखें, गांव में हैं, देहात में हैं, कहीं भी हैं, उनसे सीखें, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि घुटकना, हंसना, अपनी बाहें फैलाना, झुनझुना जो है वो छीन लेना है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है। तो आप समझ जाइए कि अब वो तो स्पष्ट कर दिया कि मुझे तो दुख है, मेरा झुनझुना तुम छीन लिए भाई, तो मेरा झुनझुना वापस करो, नहीं तो मैं तो बंद नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो वैसे घुटकना है, वैसे ही हंसना है। अब झुनझुना दे दिए, उसको थोड़ा सा पुचकार दिए, मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में या फिर कहें तो घरेलू भाषा में मैंने बोला, तो वैसे में जो बच्चे हंसना शुरू हो गया। या फिर आपको बड़ा पसंद है बच्चा, बच्चे आपको पहचानते भी हैं, आप थोड़ा सा हाथ फैलाएं तो वो भी अपना हाथ फैला दिया आपके पास आने के लिए। तो ये सारे जो है वो सुखद संवेग के उदाहरण है। उसी तरह दुखद संवेग के उदाहरण है, जैसे कि मैंने आपको दिया कि झुनझुना छीन लो, ठीक है ना। अब आते हैं उच्चारण पे, जो कि इस टॉपिक से हट के है, क्योंकि उसमें जो है वो चार ही जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके चार प्रकार हैं अभिव्यक्ति के, जो है बालक की संचार आवश्यकताओं के अभिव्यक्ति के चार प्रकार हैं। तो ये चारों प्रकार जो है ये तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं अगले पर, जो इससे बाहर है, यह है उच्चारण। इसके अंतर्गत शिशु जो है वो शब्दों का उच्चारण करना सीख लेता है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों की भाषा को शिशु ध्यानपूर्वक सुनता है। अब जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल के बाद हो गया, 1.5 साल मोटा मोटी, 12 महीना उधर, 6 महीना इधर, 18 महीना का हो गया है। 18 महीने के बाद बच्चा जो है वो, आप परिवार के सदस्य कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसके बाद वो उस चीज़ को दोहराना शुरू करेगा। तो इसको कहते हैं नकल करने की कोशिश करना। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस रिहर्सल, इसको कहते हैं रिहर्सल एक प्रकार का। तो बच्चे जो है अपने उच्चारण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत। तो ये होता है उच्चारण। भाषा विकास का स्वामित्व जो है, अब स्वामित्व जो है ये कहना जो है बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। जैसे आप यदि कभी एग्ज़ाम दिए होंगे रिटन में, तो आपको आना चाहिए शब्दों को कैसे पिरोया जाए या अपनी बात को कैसे रखा जाए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देकर उसको लिखना होता है। तो आप जो है वो अपने भाषा के ऊपर आपका स्वामित्व है, आप जड़ हैं, आपके ऊपर आप जानते हैं उस चीज़ को। तो जब भाषा पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए तो उसी को कहते हैं स्वामित्व। आप भाषा को अच्छी तरह से पकड़ लिया, अब भाषा आपकी। तो यह अंतिम अवस्था है, जो भाषा विकास का स्वामित्व है, यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था में व्यक्ति को शब्दों एवं वाक्यों का सही प्रयोग, भाषा के व्याकरण तथा भाषा के वाक्य विन्यास आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। साथ ही साथ लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा पर भी नियंत्रण होता है, ठीक है ना। जब परिपक्व हो जाएंगे, स्वामित्व मेरा होगा भाषा के ऊपर, तो सारी चीज़ें मैं जान जाऊंगा, व्याकरण भी जान जाऊंगा और भी सारी चीज़ों को जानूंगा। तो इसको कहते हैं भाषा विकास का स्वामित्व। मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। तो खैर, वीडियो क्या चाहिए इसका तो क्लास ही मैं लेके आ रहा हूँ। मैं इसके लिए अपना शब्द वापस लेता हूँ कि वीडियो चाहिए। मैं फिर से आपके लिए बीच में ऐसे ही क्लास डालता रहूँगा। आप जब तक जेटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, आप अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।